शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है एक नए योग सत्र में, एक नई सुबह में, एक ऊर्जावान सुबह में। हम लोग बैठे हैं योग के लिए। सीधे बैठेंगे और गहरी सांस लेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, आचार्य जी के चरणों में नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पे खड़े होंगे। सबसे पहले हम अपने लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। शुरू की जो 3 हम अभ्यास करते हैं स्ट्रेचिंग के, यानी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। ये 3 आसन जो हैं वो अगर सुबह के समय एक गुनगुना पानी पीने के बाद इसको अगर हम करें तो अच्छी तरह से हमारा पेट साफ होता है। और जब हम ये सब करने के बाद जब हम इस समय करते हैं तो इसके दूसरे फायदे मिलते हैं। हमारे शरीर की अकड़न दूर होती है, हमारे जो कमर दर्द है और जो कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो ठीक होता है, हमारा शरीर लचीला बनता है। तो दोनों फायदे हैं। सुबह भी करें उठने के बाद और इस समय करें तो दोनों तरह के फायदे मिलेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। पैरों को पास पास रखेंगे, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियां आसमान की ओर, पंजों पे खड़े हो जाएंगे और कान से हाथों को लगा करके और नॉर्मल ब्रीथिंग में थोड़ी देर रुकेंगे। देखिए जो खिंचाव आ रहा है आपकी कमर पे, कंधों पे, उसको महसूस करिए। पंजों पे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करिए। धीमे धीमे करके अपने को वापस लाइए। बच्चों की लंबाई बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल है। सांस लेते हुए उसी तरीके से फिर से एक बार पूरा खिंचाव करिए अपने शरीर को। थोड़ा इसको तकलीफ दीजिए, लेकिन इस तकलीफ से ही आराम मिलेगा। धीमे धीमे करके वापस एक बार और सांस भरते हुए और नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकते हैं। पूरा खिंचाव, ये जितनी अकड़न है हमारी, सब धीरे धीरे करके ये ठीक होगी। अब पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस और उस तरीके से हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हथेलियां आसमान की ओर। और हमें साइड से बेंड करना है। ध्यान रखिएगा आगे नहीं झुकना है। जितना हम साइड से बेंड कर सके, कानों से हाथ लगे रहेंगे। धीमे धीमे करके सांस छोड़ते हुए हमें साइड से बेंड करना है। रुकेंगे थोड़ी देर। खिंचाव आ रहा है साइड में आपकी कमर में, उसको महसूस करिए। फिर ऊपर आइए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। ऊपर, फिर दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। लाइट कम लगे। चलिए अब हम ये पहले हमने ताड़ासन किया, तिर्यक ताड़ासन करा। अब हम करने आए कटी चक्रासन। कटी हम कहते हैं कमर को, उसको घुमाना। हाथ सामने रखेंगे,
सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। एक हाथ मेरा कंधे पे, दूसरा हाथ मेरा कमर पे, पूरी तरह से ट्विस्ट करेंगे। अपनी कमर को पूरा घुमाव दीजिए, कंधों को पूरा घुमाव दीजिए, गर्दन को पूरा घुमाव दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकते हैं। जो खिंचाव आ रहा है पूरे पीछे में, बहुत ही हेल्पफुल है। फिर ये दूसरी तरफ जाएंगे सांस छोड़ते हुए, रुकेंगे थोड़ी देर। घुटने से हमारे पैर नहीं मुड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। हम जितना आराम से पीछे जा सकते हैं धीरे धीरे कोशिश करिए। बहुत ही फायदेमंद है। इनका सिटिंग का जॉब है, खास तौर से इनको बहुत देर बैठना पड़ता है, चाहे लैपटॉप पे, चाहे ऑफिस में बच्चों को पढ़ना पड़ता है बहुत देर तक, जो भी उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है आजकल, क्योंकि बहुत सिटिंग करनी पड़ रही है बच्चों को, और सभी को, हम सबको वर्क फ्रॉम होम भी वर्क से कर रहे हैं, उनको भी ये दिक्कतें हैं। तो उनके लिए बीच बीच में उठ करके थोड़ी देर ये कटी चक्रासन कर लेंगे तो बहुत ही फायदा मिलेगा। चलिए, अब थोड़ा कमर को घुमा लेंगे, हल्का सा पैरों में गैप रहेगा, और देखिए कितना अच्छा लगता है कमर को घुमाने में। धीमे धीमे घुमाएंगे इसको, नॉर्मल ब्रीदिंग में आराम आराम से। कमर को कोई झटका नहीं देना है। कमर की जो साइड की मसल्स हैं इनको हम फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये हम अभ्यास कर रहे हैं। फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से कमर को घुमाएंगे। और कुछ सावधानियां हम रोज बताते हैं कि जो हड्डियां वाले हैं उनको पीछे की तरफ नहीं झुकना है, और जिनको कमर दर्द है उनको आगे नहीं झुकना है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अपनी क्षमता का ध्यान रखेंगे। हमारा शरीर बता देता है कि अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो हमें उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा जोश में होश को नहीं खोना है ना, कि हमने लगा कि हम जल्दी जल्दी करके अपने जो है एक्सरसाइज करके खत्म करें, और साथ साथ हम जल्दी जल्दी जो है अपना वेट लॉस कर लें और जल्दी जल्दी अपना शरीर ठीक कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आराम आराम से धीरे धीरे करके अपने शरीर को, जैसा आपका शरीर है उस तरीके से आप करना होगा। एक चीज और है, हम आपको मिरर इमेज में दिखते हैं, यानी अब ये दाहिना हाथ अपना उठा रहे हैं लेकिन आपको मेरा बायां हाथ दिखता है। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये देखेंगे कि हमने दाहिना हाथ उठाया है लेकिन आपको बायां दिख रहा है, आप बायां करें, तो इसकी जगह आप सुनिए कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम अगला अभ्यास करने जा रहे हैं। अर्ध चक्रासन। कमर के पास हाथ रखते हैं और कोहनियों को, कंधों को पीछे खींचते हैं, और पैरों में शोल्डर लिमिट थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे ताकि बैलेंस बना रहे, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को बाहर की तरफ दबाते हुए और ऊपर देखेंगे, सांस को नॉर्मल रखते हुए रुकेंगे थोड़ी देर, धीमे धीमे करके वापस आएंगे। कमर पे कोई झटका नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। फिर एक बार पहले सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, धीमे धीमे वापस। फिर एक बार और सांस छोड़ते हुए पीछे जाते हैं। ये पूरा नीचे से लेके ऊपर तक जो बैक का पोर्शन है इसके लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है ये। चलिए, अब हम करेंगे घुटनों के लिए। दोनों जो है घुटनों को मिला लीजिए और इनको सर्वाइकल और आगे नहीं झुकेंगे, वो इस तरीके से ही मूवमेंट करेंगे धीरे धीरे करके, और जिनके सर्वाइकल नहीं वो थोड़ा सा झुक जाइए इस तरीके से। कमर में दर्द ज्यादा नहीं है तो झुक जाइए और धीमे धीमे करके इस तरह घुटनों घुमाइए। घुटनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे और करेंगे अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे। ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है हमारे शरीर को, हमारे तमाम सभी अंगों को टच कर रहे हैं और उनको स्वस्थ कर रहे हैं। हमें नहीं पता होता है कि कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट इसको फायदा देगा, लेकिन अगर हम सारी दबा लेंगे तो पूरे शरीर के लिए फायदा मिलेगा। अब हम आउटर लाइन ऑफ फीट पे उठा करके ये साइड के जो हमारे प्रेशर पॉइंट है इनको एक्टिवेट करते हैं, और साथ साथ अपने पंजों को भी स्वस्थ कर रहे हैं, अपने घुटनों को भी स्वस्थ कर रहे हैं,
और इस तरह इनर लाइन ऑफ द फीट भी इस तरह से दबा देंगे और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। उठा के पैरों को जैसे लेफ्ट राइट करते हैं उस तरीके से चलिए, धीमे धीमे चलिए ताकि हम गिर ना जाए। संभल के करना है, आराम से करना है, लेकिन पीछे चलना है उल्टा। जो कुछ हम दिन भर करते हैं उसका जब हम अपोजिट करते हैं तो उसका फायदा मिलता है। कमर के लिए, घुटनों के लिए बहुत ही फायदेमंद। चलिए अब हम अपने जॉगिंग के अभ्यास शुरू करेंगे। जैसा बताया हुआ है, जिसको तेज कर सकता है वो तेज करेगा, अपनी कमर का और घुटनों का, पंजों का ध्यान रखते हुए, अपने बीपी का ध्यान रखते हुए करेगा और अपने शरीर को बनाना है, बिगाड़ना नहीं, ध्यान रखना है। चलिए शुरू करेंगे। पहले धीमे धीमे इस तरीके से अपने हिप से अपनी हील को लगाइए। जो लोग धीमे धीमे कर रहे हैं वो इस तरीके से करें और जो लोग जंप कर सकते हैं वो लोग जंप करके कर लें, मगर साथ साथ लंबी लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे। सांसों पे लगातार ध्यान रखना है हमें। योग में सांसों का महत्व है। नेक्स्ट, अभी हम अपने मुट्ठी बांध करके हाथों को भी ऊपर ले जाएंगे, घुटनों को भी ऊपर ले जाएंगे उस तरीके से, ऐसे ही जैसे पहले कर रहे थे। हमारे हाथ भी बढ़ा रहे हैं और हील को थोड़ा तेज करेंगे उधर से, फिर से हील को लगाएंगे। ये जो हम लंबी लंबी गहरी सांसें लेते हैं, इससे क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है शरीर का वो बना रहता है। और केवल अगर सांस पे ध्यान नहीं देंगे तो हम थक जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, घुटनों पर करेंगे। आगे से झुकेंगे नहीं, केवल घुटनों को जितना बलाते लाइए। ये जो हमारा भाग है इसके मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। ये घुटनों को जब ऊपर लाते हैं तो बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। यहाँ का ये जो मसल हैं इनका मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। चलिए अब हम करेंगे उत्कट आसन। घुटनों के एक और आसन, एक और अभ्यास। शोल्डर लेवल डिस्टेंस बना रहेगा और धीमे धीमे करके सीधे खड़े होकर के धीरे धीरे झुकेंगे, नीचे जाएंगे। मतलब झुकना नहीं है, नीचे तक जाना है। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। जितना नीचे जा सकते जाइए, ऊपर। जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी हम नीचे और ज्यादा जा पाएंगे, लेकिन आगे नहीं झुकना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। इसी थोड़ा आराम आराम से थोड़ा करेंगे एक रिदम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। घुटनों पे जो ये प्रेशर आता है उससे घुटने की जो मसल्स हैं ये हमारी एक्टिवेट हो जाती हैं। ये जो बिल्कुल जाम पड़ी हुई हैं ये धीरे धीरे इनमें जो तनाव है वो खत्म होने लग जाता है। ठीक है, अभी पैरों में मैक्सिमम डिस्टेंस, हाथ सामने रहेंगे, चेहरा सामने रहेगा। केवल साइड से घुटनों को मुड़ना है। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए ऊपर। अभी थोड़ा तेजी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें जो भी हम करते हैं साइड मूवमेंट करते हैं, आगे की तरफ नहीं झुकते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। अब हम करने जा रहे हैं, अपने राइट पैर को आगे करेंगे और लेफ्ट पैर को पीछे रखेंगे।
जो राइट पैर आगे आपके घुटनों को मोड़ेंगे और पीछे अपनी कोहनियों को खींचते हुए सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। पूरा खिंचाव कमर पे, पंजों पे, पीढ़ियों पे, गर्दन पे। रुकते हैं। वापस अब लेफ्ट पैर को इसी तरीके से सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे। बहुत अच्छा। कमर, गर्दन, पीठ, पैरों सबके लिए बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। एक बार और सांस लेते हुए कोहनी और कंधे पूरे खींचे हुए ऊपर देखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग पर रुकते हैं। कमर पे जो दबाव आएगा उसको महसूस करते हैं। फिर लेफ्ट पैर को आगे करेंगे। लेफ्ट पैर के घुटने को मोड़ेंगे, पीछे पैर सीधा रहेगा। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग थोड़ी देर रुकेंगे। पूरा खिंचाव जो हो रहा है ये हमारी पूरी कमर को फ्लेक्सिबल कर रहा है और जो शरीर का पोस्चर है इसको बहुत अच्छा कर रहा है। चलिए अब हाथ लेते हुए सामने रखेंगे। सांस लेते हुए हाथों को पीछे ले जाइए, गर्दन को ऊपर करिए, जितना हाथों को पीछे ले जाते ले जाइए और सांस छोड़ते हुए आगे ले जाइए। फिर सांस लेते हुए पीछे जाइए, सांस छोड़ते हुए आगे आइए। फिर एक बार सांस लेते हुए पीछे जाइए और सांस छोड़ते हुए आगे आइए। इसी थोड़ा सा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमारे कंधों के लिए अच्छा मूवमेंट हो रहा है, पीठ का भी अच्छा मूवमेंट हो रहा है। बहुत ही लाभदायक है। पूरी मसल हमारी जो है फ्लेक्सिबल हो रही है। बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। अब हम प्राणायाम को क्या करेंगे फिर से और लेफ्ट हैंड को अपने कान से लगाएंगे और राइट को धीरे धीरे करके थाई पाते हुए आगे झुकेंगे। साइड से लेकर झुक सकते हैं। सांस छोड़ते हुए रुकेंगे थोड़ी देर और ब्रीदिंग में, ऊपर आ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ से फिर दूसरी तरफ से फिर दूसरी तरफ से। इसी को थोड़ा तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 कान से हाथ लगा रहेगा। 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये जो कमर के साइड में जो फैट जमा हुआ है ये धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। हमारा पोस्चर बहुत अच्छा लगेगा, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगेगा। और फिर गैप रखेंगे और हाथों को अपने कंधे के सीट में लेफ्ट हैंड को ले जाएंगे, राइट हैंड को करने की कोशिश करेंगे और दूसरे हाथ को ऊपर देखेंगे। पूरा घूम जाएंगे, पूरा घूम जाइए। अपनी कमर को ट्विस्ट कर दीजिए, ऊपर देखिए। फिर सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर, पूरा खिंचाव। वापस अब इसी को एक एक्सरसाइज के रूप में, तेज एक्सरसाइज के रूप में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इससे हमारा कमर का फैट भी जा रहा है, पेट भी कम होगा और शरीर सुडौल बनेगा। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को पास कर लेंगे। पादहस्तासन। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। पंजों को छूने की कोशिश, घुटने हमारी मुड़ेंगे। जो लोग घुटने से माथा लगा सकते हैं लगाएंगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी को थोड़ा तेज करेंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये पेट धीरे धीरे गायब होने लगेगा। ठीक है, चलिए आप करेंगे ट्विस्ट पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और जो लोग अच्छी तरह जंप करके कर सकते हैं कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और अब करेंगे ट्विस्टिंग। हम अपनी इस तरह उछल करके कम हमारी गर्दन और पंजे एक तरफ, हाथ एक तरफ, दूसरी तरफ हट जाएंगे तो हमारी गर्दन और पैर दूसरी तरफ जाएंगे। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। डांस करने से ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और करेंगे, ताली बजाएंगे अपने को शाबाशी देने के लिए, अपने जो हमने इतना काम किया है। जो योगी करी, जो भी अभ्यास करे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। चलिए अब हम शुरू करने जाए हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से अकेले ही बहुत फायदे मिल जाते हैं। हमारा पेट स्वस्थ रहता है, हमारा हार्ट मजबूत रहता है, हमारी जो मसल में जो तनाव आ जाता है वो कम हो जाता है, बहुत चीजों का लाभ मिलता है। क्योंकि शारीरिक मेहनत होती है तो हमारा फैट भी गलता है और टॉक्सिन भी बनते हैं। चलिए थोड़ा आगे आ जाएंगे, दो पंजे मिलाएंगे, हाथ सामने, नॉर्मल ब्रीदिंग में, छाती के बीच में नॉर्मल ब्रीदिंग में रखेंगे। प्रणामासन, सांस लेते हुए कमल की तरह पकड़ियों को ऊपर फैला देंगे, हाथों को हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए घुटनों को बिना मोड़े हुए हाथों को नीचे ले जाएंगे। पादहस्तासन, हाथों को टेका रहेंगे, लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और राइट पैर का घुटना मुड़ा रहेगा। दोनों हाथों के बीच में सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे। दक्षिणास्त्र संचालन आसन, फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे और अपनी नाभि को देखेंगे, पूरी तरह के झुक करके पूरा झुक जाएंगे। पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए और धीरे धीरे घुटने को टीका लगाएंगे। हमारा कमर ऊपर रहेगी, चेस्ट टचिंग नीचे टच करेंगे। 8 अंग हमारे टच होने चाहिए साष्टांग आसन में। नॉर्मल ब्रीदिंग के संग 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट टचिंग। फिर पंजों को बाहर फैलाएंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। वापस अपनी नाभि को देखेंगे, पूरा झुक करके पीछे, हील टच कर जाए जमीन से। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, सांस लेते हुए वामहस्त संचालन आसन। ऊपर देखेंगे आसमान की ओर। फिर सांस छोड़ते हुए हाथों से पैरों को टच करेंगे, पादहस्तासन। फिर सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन और प्रणामासन। अब करेंगे इसको और गिनती के संग में, काउंटिंग के संग में। जो लोग स्पीड से कर सकते हैं करें अपनी काउंटिंग के संग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट टाइम। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बैठेंगे। देखिए, हम ये सूर्य नमस्कार जो करते हैं, इनमें हमें अपने पोस्चर का बहुत ध्यान रखना है। पोस्चर हमारा सही होना चाहिए। सही ढंग से करेंगे तो फायदा मिलेगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सूर्य नमस्कार तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो स्टेप्स हैं, जो पोस्चर है, हर आसन में कैसे मुड़ना है, कैसे सांस लेनी है, छोड़नी है, ये बहुत महत्व है। इसमें हम लगातार हम जितने भी आसन कर रहे हैं, हर एक में हम आपको बताते हैं कहाँ सांस लेनी है, कहाँ छोड़नी है। तो ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि योग और प्राणायाम में सांसों से ही फायदा मिलेगा। सांसों का ही जो है फायदा मिलता है। इसलिए हमें सांसों का पूरा ध्यान रखना है, कहाँ लेनी है, कितनी लेनी है, कितनी तेजी से लेनी है, क्या प्रिकॉशन रखना है। ये सब चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो हम जो समय अपना हम सुबह उठ करके जल्दी इसके लिए देते हैं, तो उसका हमें फायदा भी मिलेगा। आज हम लोग प्राणायाम के अभ्यास करेंगे। प्राणायाम जो है हम लोग जैसे बताया है, ये हमारी जो श्वासें होती हैं, इनका ही जो है एक व्यायाम है। हम तरह तरह से प्राणायाम में सांसें लेते हैं। कहीं डीप ब्रीदिंग करते हैं, कहीं झटके से सांस फेंकते हैं, कहीं हम खर्राटे लेते हैं सांस को बनाते हुए, कहीं हम सांस को रोक लेते हैं, और कहीं सांस को बिल्कुल मंद गति से उसको ओम का जाप या भ्रामरी करते हैं। तो ये जो डिफरेंट तरीके से हम सांसें लेते हैं, इनका अलग अलग असर होता है। क्योंकि हम जब ऐसे सांस लेते हैं तो नॉर्मल सांस ले रहे हैं, सांस जा रही आ रही, कितनी जा रही मुझे पता भी नहीं, यहीं तक जाती है, यहाँ तक जाती है, पूरी हम सांस ले भी नहीं पाते हैं। तो एक तो सांस हम पूरी ले पाते हैं प्राणायाम में, और दूसरा जो है हम क्या करते हैं कि सांसों को वैरायटी के संग साइंटिफिकली हम उसको सांसों को लेते छोड़ते हैं, तो उनका एक अलग फायदा मिलता है। तो प्राणायाम जो है बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके सूर्य नमस्कार भी नहीं कर सकते हैं, जॉगिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, सूक्ष्म व्यायाम कर लें। जो हमने जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराई और जैसे हमने सूक्ष्म व्यायाम कराए कल आप लोगों को, वो सूक्ष्म व्यायाम कर लें। उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम ये सब इतना करें, सूक्ष्म व्यायाम कर लें, और सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद थोड़ा क्या मतलब प्राणायाम पे ज़्यादा समय दें, तो आपके जो रोग हैं वो आपके दूर होंगे। सबसे जो बड़ी बात है, हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। शरीर बाहर से कैसा दिख रहा है ये बात की चीज़ है, अंदर से शरीर हमारा स्वस्थ रहे तभी ये हमें बाहर से हमें मतलब कहते हैं ना, अंदर से अगर हम स्वस्थ हैं तो चेहरा खिला खिला लगेगा, तो हम वैसे ही सुंदर और खूबसूरत लगेंगे। और अगर हम स्वस्थ नहीं है, बाहर से तो हमारी फिजिक बहुत अच्छी है मगर चेहरा बुझा बुझा सा है, तो हमारा कितने भी है तो हमें अच्छा फील नहीं होगा। प्राणायाम करते समय हम लोग कुछ ध्यान रखते हैं। ध्यान क्या रखना है कि जैसे कि पुराने तरीके के हिसाब से कहा जाए या जो कहा जाए सही तरीका भी है, लेकिन उसके फायदे भी ज़्यादा मिलते हैं कि हम ज़मीन पे बैठ के करते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से हम कर पाते हैं, ठीक बात है। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि हमें प्राणायाम करना है। तो प्राणायाम हमें, क्योंकि सांसों का अभ्यास करना है, तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम ज़मीन पे बैठ के ही करें। हम एक स्टूल पे बैठ के भी कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, सोफे बैठ कर सकते हैं। सोफा जो है बहुत मुलायम नहीं होना चाहिए, थोड़ा हम जिसमें थोड़ा सीधे बैठ सकें, आपके बेड पे बैठ के कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे ज़रूरी नहीं। हमें ध्यान क्या रखना है कि अपनी जो कमर गर्दन का हिस्सा है ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे, और कंधे को बहुत खींचना नहीं है, कंधे को आराम से रिलैक्स रखना है इस तरीके से, और चेहरा बिल्कुल सीधा रखिए, और चेहरे पे सारे प्राणायाम में अपनी मुस्कुराहट को बनाए रखिए। यानी कि हमें मुस्कान बनाने के लिए इसलिए बोलते हैं कि तनाव में हमें कोई भी प्राणायाम नहीं करना है, तनाव से उस प्राणायाम का फायदा नहीं मिलता है। एक बात और कि हम लोग मुद्रा लगाते हैं। ये जो मुद्राएं हम लोग रोज बताते हैं, ये तरह तरह की जो मुद्राएं हैं, वो जो हम एक्सरसाइज करते हैं उनका ये बहुत विस्तृत रूप है। ये मुद्रा से उससे जल्दी फायदा मिल जाता है अगर मुद्रा हम प्रॉपरली लगाते हैं
तो प्राणायाम में क्योंकि हम बैठे होते हैं और खाली पेट इस मुद्रा को लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। तो कुछ मुद्राएं हमने 2-3 मुद्राएं बताते हैं और फिर से आज रिपीट करते हैं ताकि सभी की जानकारी हो जाए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो मुद्रा लगा लें। और आपकी जैसे कई दिक्कतें हैं तो बदल बदल की मुद्रा लगा लें, एक प्राणायाम में एक मुद्रा लगा लें, दूसरे प्राणायाम में दूसरी मुद्रा लगा लें। तो ये जैसे आपकी है ज्ञान मुद्रा, सिंपल मुद्रा है। अपने अंगूठे को और इंडेक्स फिंगर को दोनों को आप अपने इस तरह से हटा लिया और जैसे कोई चीज़ कहा जाए कि नीचे हम कोई चीज़ पकड़ रहे हैं, इस तरीके से ये हमारी स्थिति आ जाए, ये हमारी पहचान होती है, ये हमारी ज्ञान मुद्रा है। ये जो ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान तो उसके संग है ही, हमारी मेमोरी पावर बढ़नी है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ना है, हमारी ग्रैस्पिंग पावर बढ़नी है, हमारा मन शांत रहेगा, हमारे जो उथल पुथल है वो कम होगी और हमें जो इंसोमिनिया तरह तरह की जो बीमारियां हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। तो ये प्राण आपकी ज्ञान मुद्रा कहलाती है। दूसरी जो है, जिनको कि जोड़ों में दर्द है, वायु का प्रकोप है, गैस बहुत बनती है, इन सब के लिए ये वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा में हम क्या करते हैं, अपनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से दबा देते हैं, इस तरह दबा लिया। ये क्योंकि वायु की प्रतीक है, ये जो उंगली है ये वायु का प्रतीक है, इसलिए हम इसको दबा देते हैं। और ये अंगूठा जो होता है ये अग्नि का प्रतीक होता है, तो ये दबा देते हैं तो ये हमारी वायु दब गई। तो जो हमारे जो जोड़ों के दर्द हैं तरह तरह के, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये वायु मुद्रा। और ये जो हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर में अगर हम इस तरह टच करते हैं, ऊपर की तरफ टच करते हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा में टच किया था, तो ये पृथ्वी मुद्रा हो जाती है। पृथ्वी मुद्रा में खासतौर से जिनके बहुत दुबले लोग हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है पृथ्वी मुद्रा। अपने शरीर को मजबूत करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पृथ्वी मुद्रा बहुत अच्छी है। और इसी को हम जब नीचे दबा देते हैं, अपने अंगूठे से दबा देते हैं, ठीक है, इस तरह दबा दिया हमने इसको और बाकी तीनों की खुली हुई है, तो ये हमारी सूर्य मुद्रा बन जाती है। और सूर्य मुद्रा से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, हमारा डायबिटीज कंट्रोल में होता है, हमारा जो है एक्सेस जो फैट होता है वो रिलीज होता है। तो इस तरीके से ये आपकी इस मुद्रा से फायदे मिलते हैं। और एक ये है अपान वायु मुद्रा होती है, जिसमें अगर हमें सब ज़्यादा से ज़्यादा फायदे लेने हैं तो एक अपान वायु मुद्रा लगा ली जाती है। अगर एक ही लगा के बैठना है, इसमें हम वायु मुद्रा के तरीके से पहले हम इस तरह से अपनी इसको अंगूठे से दबा लेते हैं इंडेक्स फिंगर को, और बाकी जो बीच की दोनों उंगलियां हैं उस तरह से इसको टच कर लेते हैं। ये अपान वायु मुद्रा है। तो अपान वायु मुद्रा करेंगे तो लेके सिर से लेके नीचे तक के बहुत सारे पार्ट्स इसमें कवर हो जाते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आता तो अपान वायु मुद्रा लगा के बैठ जाइए, आपके पूरे शरीर में जितने तरह के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद करेगी। ज़्यादातर इसमें कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं को ध्यान में रख करके हम अपने प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम जो हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, उससे हम शुरुआत करते हैं। तो बैठने की बात आती है, तो अगर जो लोग ज़मीन पे बैठना चाहते हैं मगर बैठ नहीं पाते हैं, तो बैठने के में भी ये है कि वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। आप जैसे ये ऐसे करके बैठ जाइए, अगर आपको तकलीफ हो रही घुटनों पे तो ये लगा लीजिए, इस तरह करके बैठ सकते हैं। जिनको पीछे पंजों में पीछे तकलीफ हो रही है तो पंजों के नीचे इसको दबा लें, यहाँ पे ऐसे दबा दें, ऐसे बैठ जाएं। और जो लोग पालती मार के बैठ सकते हैं, यानी आसन लगा के बैठ सकते हैं, वो लोग अगर ज़्यादा देर बैठना चाहते हैं तो नीचे अपने नीचे लगा लें और इस तरीके से बैठ जाएं। तो किसी तरह से बैठे, अपने शरीर को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है तो थोड़ा सपोर्ट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये थोड़ा सपोर्ट ले लेंगे तो हम ज़्यादा समय तक बैठ सकेंगे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो थोड़ा सपोर्ट लेके करेंगे, वही जैसे मैंने बताया है कि अपने मुद्रा लगा लेंगे अपने हाथों की, शरीर को सीधा रखते हुए शुरुआत करेंगे हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। पहला प्राणायाम, गहरी सांस लेना और छोड़ना, डीप ब्रीदिंग, साउंडलेस ब्रीदिंग, बिना आवाज के गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। शुरुआत ऐसे करेंगे, जब सांस लेंगे तो लंग्स हमारे भर जाएंगे पूरी तरीके से, और जब सांस छोड़ेंगे तो पूरी तरह सांस बाहर चली जाएगी। चेहरे पे मुस्कान बनी हुई है हमारे, चिन पैरेलल टू फ्लोर,
शरीर में कोई तनाव नहीं है। केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी पीठ के हिस्से को, कमर के हिस्से को सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखना है। इतनी स्पीड से कोई भी कर सकता है, किसी के लिए कोई परहेज नहीं। धीमे धीमे करके इस तरीके से किसी को भी कोई परहेज नहीं है। खास तौर से जो हमारे बीपी के पेशेंट हैं, जिनको हार्ट वीक है, माइग्रेन है, जो अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, वो इसी तरीके से धीमे धीमे करते हैं। और जिनके संग ये दिक्कतें नहीं हैं वो तो थोड़ा तेजी से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे सांसों को हमें गहरा ही लेना है। और जब हम सांस तेजी से लें तो हमारे कंधे नहीं हिलें, हमारा चेहरा नहीं हिले, हमारे शरीर में हिले नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। जिन्होंने धौकनी देखी है पहले चलते हुए, बहुत जो हम लोग के एज के लोग हैं उन्होंने धौकनी देखी है, तो जब कोई बर्तन वाला आता था, कढ़ाई वगैरह पॉलिश करता था बर्तनों की, तो वो एक सक्सेशन लाता था, वो उसमें वो हवा भरता था और हवा निकलती थी। तो उसी तरीके से हमारे लंग्स बाहर खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। तो समझिए बैलून को हम फुला रहे हैं और छोटा कर दे रहे हैं। और जिनको कि इस तरह करने में दिक्कत हो, वो लोग क्या करें कि हाथों को मुट्ठी बांध करके ऊपर ले जाएं, खोल के ऊपर ले जाएं, मुट्ठी बांध करके नीचे लाएं। इस तरीके से करेंगे तो तेजी से कर सकते हैं। पूरा ध्यान सांसों के आने जाने पे देना है। भस्त्रिका प्राणायाम से हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, लंग्स को मजबूत कर रहे हैं, खांसी जुकाम की जो तकलीफें हैं उनको हम दूर कर रहे हैं, और हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है। जब हम तेजी से करते हैं तो हमारी कैलोरीज भी बर्न होती हैं, साइनस की प्रॉब्लम हमारी दूर होती है। कम से कम 5 मिनट इसको रोज एक बार कर लें। सुबह सुबह पूरे दिन के लिए जो हमारा ऑक्सीजन फ्लो है वो शरीर में बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके लिए जो ज़रूरत है हमारी पूरी होगी। इसलिए हमें 5 मिनट अपने लिए सुबह सुबह निकालने हैं। गहरी गहरी सांसें। कोई कंजूसी नहीं सांस लेने में, कोई आलस नहीं, केवल सांस ही तो लेनी है। चलिए अब हम अगला प्राणायाम करने जा रहे हैं, कपालभाति प्राणायाम।
कपालभाति प्राणायाम जो है उसमें हमें सांसों को बाहर फेंकना है, सांसों को लेना नहीं है। सांस अपने आप अंदर चली जाएगी और जब हम सांस बाहर फेंकेंगे तो हमारा लोअर एब्डोमेन और लैट्रिन पेशाब का जो पार्ट है वो ऊपर खींचेगा। हर झटका जो बाहर देंगे उससे ये पार्ट ऊपर खींचना चाहिए। सांस लेने पर कोई ध्यान देना नहीं है और दूसरा पेट को भी अंदर बाहर करने पर कोई ध्यान नहीं देना। हमारा ध्यान सांस को बाहर फेंकने में देना है। और दूसरी चीज ध्यान रखना है, जिनका कोई लास्ट 6 मंथ में कोई ऑपरेशन हुआ है, हर्निया है, पेट में कोई घाव है, तकलीफ है और पीरियड प्रेगनेंसी का दौरान ना करें। इसके अलावा जिनको कि हाई बीपी है, हार्ट कमजोर है, अस्थमा है, माइग्रेन है, वो लोग उसको 2 सेकंड में स्टोर करें। तो इस तरीके से ध्यान रखते हुए और कमर गर्दन सीधी रखते हुए ऐसे करके बैठ जाएंगे। और जिनको कि कमर में बहुत दर्द रहता है वो लोग वज्रासन में बैठ करके इस तरीके से करेंगे तो उनको ये कमर दर्द नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लीजिए, जिसकी जो अपनी स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हमें प्राणायाम करना है। आगे नहीं झुकना है, सिर को नहीं हिलाना है, कंधों को नहीं हिलाना है, सीधे बैठना है। कपालभाति करेंगे। मुद्रा जैसे मैंने बताया अपनी जरूरत के हिसाब से लगा लेंगे। चेहरा सीधा, चेहरे पे मुस्कान बनी हुई, कमर गर्दन सीधी। सांस को नाक से बाहर फेंकना है मुंह बंद करके। इतना प्रेशर से फेंकना है कि सामने से जो मोमबत्ती है रखी हो उसमें जो जल रही हो तो बुझ जाए। जैसे नाक छिनकते हैं वो समझ लीजिए। कैसे भी समझिए, बात को समझना है कि हमें मुंह बंद करके झटके से नाक से बाहर सांस को फेंकना है। लेकिन सांस बाहर फेंकते समय हमारा चेहरा नहीं हिलेगा, कंधे नहीं हिलेंगे। हर सांस के संग बाहर जो फेंक रहे हैं उसमें मूल बल लग जा रहा है। हर सांस के संग मूल बल लग जा रहा है, लोअर एब्डोमेन ऊपर खींच रहा है। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई खिंचन नहीं, कोई बनाव नहीं, केवल एक मुस्कान का भाव। कपालभाति को खाली पेट ही करना है। सुबह सुबह कर लीजिए, सबसे अच्छा है। किसी तरह अपने टाइम को मैनेज करिए कि हम सुबह ये प्राणायाम कर सकें। दुगना तिगना लाभ लेने के लिए करना है तो सुबह ही करना है। नहीं समय मिले, मजबूरी है तो शाम को कर लें, लेकिन कम से कम 4-5 घंटे का गैप हो कपालभाति करने के लिए तो ही अच्छा है। दस सांसें 15 सांसें बाहर फेंकने के बाद 20 सांसें फेंकने के बाद 1 मिनट के बाद अगर आप थक जाएं तो 1-2 गहरी सांसें ले लें, फिर करें। रुक रुक के करें, लेकिन करें इसको लगातार 10 से 15 मिनट हर एक को करना है। और जिनको की दिक्कतें हैं, जिनका की वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिनका की जो है शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, जिनका कोलेस्ट्रॉल अधिक है, जिन्हें अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, जिनको अपने पेट को स्वस्थ रखना है, उसको ज़्यादा समय देंगे। कम से कम आधा घंटा अगर आप देंगे रुक रुक करके, बहुत ही फायदा करेगा। लेकिन ठीक है, जितना हो सके, लेकिन अपने समय के हिसाब से जितनी देर भी करें, पूरी श्रद्धा के संग पूरा मन लगा करके पूरा ध्यान से सही तरीके से करेंगे कपालभाति तो फायदा मिलेगा। कपालभाति से हमारे लिवर, किडनी, पैनक्रियास, प्रोस्टेट, यूट्रस, सभी तरह के अंग जो पेट के अंदर हैं उनको सबको एक व्यायाम मिल जाता है, उनको एक मालिश मिल जाती है, उनका जो मूवमेंट है वो अच्छा हो जाता है, उनको आगे काम करने में बहुत हेल्प मिलती है, तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता मिलती है।
सारा कुछ जो है हमारे पेट के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। जो हम खाते पीते हैं वो पेट में ही जाता है। इसलिए पेट को की मालिश करना, उसके लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। इसको हम पकड़ करके अंदर के अंगों को नहीं कर सकते, इसलिए हम कपालभाति के माध्यम से करते हैं। ध्यान रखिए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद। करते रहिए ध्यान रखते हुए, जैसा बताया है। हर सांस जो बाहर फेंक रहे हैं महसूस करिए, हमारे शरीर के सारे रोग हम उसके संग दूर कर रहे हैं। हमारी जो भी तकलीफें हैं मन की तन की, सब बाहर निकल रही हैं। हम निरोगी होते जा रहे हैं। लास्ट 120 स्ट्रोक्स 2 मिनट अपने स्पीड के हिसाब से करेंगे। रिलैक्स। जो भी हम आसन प्राणायाम करें, जैसा कि हमने बताया है, सही विधि से करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। और समय देंगे, जिसमें जितना समय देने के लिए कहा गया है उसको समय देंगे। और रेगुलर करेंगे, जितना हम रेगुलर करेंगे, कोशिश करें एक दिन भी हमारा ये प्राणायाम और योग का अभ्यास नहीं छूटे। जिस दिन हम ये नहीं करें तो उस दिन हमें उपवास रखना है। ये मान के चले, हमें जिस दिन योग नहीं उस दिन हमें कोई भोग यानी खान पान कुछ नहीं करना है। इसलिए योग को छोड़ना नहीं है। जैसे कि हम बाकी के जो सुबह हम काम करते हैं, लैट्रिन के लिए जाते हैं, ब्रश करते हैं, उस तरीके से इस योग को भी अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे। जो भी समय दें, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन पूरी तरह कंसंट्रेट होकर दें और पूरे ध्यान से दें और पूरे विश्वास के संग करेंगे तो पूरा फायदा। चलिए अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हमें क्या करना है, सांस को पहले भरना है और फिर दुगनी गति से सांस को बाहर फेंक देना है। पेट पूरा खाली हो जाए। पेट जब खाली हो जाएगा तो सांस को बाहर ही रोकना है और 3 बार लगाना है। नीचे से मूल बंद यानी लैट्रिन पेशाब के रास्ते को ऊपर खींचेंगे,
उद्यान बंद, पेट को अंदर फंसाएंगे, और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो लोग नेक लॉक कर लेंगे। जालंधर बंद 3 बंद लगाएंगे, और जब इच्छा होगी सांस लेने की तो धीरे धीरे बंद खोलेंगे और फिर दोबारा करेंगे। चलिए, भरेंगे सांस और खाली करेंगे। जो सावधानी हमने अभी कपालभाति में बताई थी वही सावधानी इसमें भी हैं। बीपी वाले इसको, जिनका हार्ट वीक है, इसको ज़्यादा देर सांस नहीं रोकेंगे। चलिए एक बार फिर, जितनी क्षमता उतनी देर रोकेंगे। फिर एक बार और। ये बाह्य प्राणायाम से हमारे नाभि के नीचे के जितने लोग हैं वो ठीक होते हैं, और हम जो चिन लॉक करते हैं उससे हमारा थायराइड ठीक होता है। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया जो हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छी है, पेट की गैस एसिडिटी ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा है, पेट को अच्छा व्यायाम देने के लिए। उसी तरीके से सांस को बाहर फेंकेंगे और सांस बाहर रुकी रहेगी और पेट को अंदर बाहर करेंगे। जितना भी हम कर सकते हैं करेंगे, और जितने रोक करके कर सकते हैं करेंगे। और अगर थोड़ा और बॉडी को सीधा रखना है तो थोड़ा आपको ऐसे भी रख सकते हैं, हाथों को ऐसे रख लीजिए और बॉडी को सीधा रखिए, तो और अच्छी तरीके से पेट को आप हिला पाएंगे। सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे और फिर पेट को लाएंगे। जितनी देर कर सकते हैं करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। फिर एक बार सांस भरेंगे और सांस खाली करेंगे। फिर एक बार और। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो नौली क्रिया भी कर सकते हैं। अपने इसको पेट को ऐसे ऐसे करके घुमा सकते हैं। दोनों डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में घुमाएंगे। धीरे धीरे हमारा अपने पेट पे कंट्रोल आ जाएगा, पेट की मसल पे कंट्रोल आ जाएगा। धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। चलिए अब हम करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। गले के लिए, थायराइड के लिए, जो आपका खराटे जो लोग लेते हैं, या किसी किसी का मुंह खुल जाता है रात में क्योंकि वो सांस ठीक तरीके से नहीं आती है गले की वजह से, तो सबके लिए इसको करेंगे ऊंचाई प्राणायाम को। पहले सांस को बाहर निकालेंगे और मुंह बंद करके नाक से सांस लेंगे, खराटे की तरह आवाज देते हुए सांस को अंदर भरेंगे, गले को थोड़ा अंदर श्रिंक कर देंगे और सांस को खराटे की तरह भरेंगे। और जब सांस पूरी भर जाएगी तो जिनका सर्वाइकल नहीं है वो लोग चिन लॉक करके थोड़ी देर सांस को रोकेंगे, और फिर जो है राइट नॉस्ट्रिल में सांस अंगूठे में रखकर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से
सांस को निकालें। चलिए। फिर एक बार फिर एक बार आप थोड़ा पैरों को फैला देंगे। जो पैर बहुत देर से थके हुए हैं इनको थोड़ा फैला करके बाहर करेंगे, पंजों को अंदर करेंगे, बाहर करेंगे, अंदर करेंगे। ये घुटनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है इस तरह से करना। और साथ साथ आपके नीचे हील्स की मसाज भी हो रही है। आगे ले आएंगे दोनों पैरों को, उंगलियों को, केवल पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, पंजे सीधे रहेंगे और पंजों को आगे पीछे करेंगे और पंजों को घुमाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ से। और करेंगे पिंडलियों की एक्सरसाइज। अपने पेट को स्वस्थ रखने के लिए, डाइजेशन सिस्टम ठीक रखने के लिए, आपके पेट को मुलायम रखने के लिए इन पिंडलियों को मुलायम रखना जरूरी है। इसको करेंगे, पेट हमारा लगातार स्वस्थ रहेगा, अच्छी तरह से मोशन होंगे, अच्छी तरह से डाइजेशन होगा। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम से पहले हम आपको 2 प्राणायाम कराएंगे जिनको मिला करके अनुलोम विलोम प्राणायाम बनता है। पहला प्राणायाम है चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम जो है वो हमें शीतलता प्रदान करता है। जब बहुत गर्मी हो, हमारे से शरीर में गर्मी बढ़ जाए, वातावरण में गर्मी बढ़ जाए, तो हम चंद्रवेदी प्राणायाम करते हैं। तो उसमें करना क्या होता है, लेफ्ट से सांस लेना है और राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है। इस तरीके से करेंगे। लेफ्ट से सांस गहरी ली और राइट से छोड़ दी। फिर लेफ्ट से सांस ली, गहरी साउंडलेस ब्रीदिंग और राइट से छोड़ दी। फिर लेफ्ट से सांस ली और राइट से छोड़ दी। ये हो गया चंद्रवेदी प्राणायाम, जिसमें हमें जब गर्मी का जब एहसास ज़्यादा होगा या गर्मी के दिनों में ही ज़्यादा फायदा करेगा। और जब शरीर में ठंडक लग रही, शरीर डल हो रहा है। अच्छा, ये जो है बीपी, जो हमने आपको चंद्रवेदी प्राणायाम कराया, वो आपका क्योंकि शरीर को ठंडा करता है तो बीपी को भी डाउन करता है। और सूर्यवेदी जो प्राणायाम है वो गर्मी पैदा करेगा, हमारे शरीर में गर्मी पैदा करेगा। ठंड के दिनों में या बहुत सुस्ती हो रही है हमारे शरीर में, तो सूर्यवेदी प्राणायाम बहुत हेल्प करेगा। जिनके बीपी डाउन है उनके बीपी को बढ़ाने में मदद करेगा। इसलिए जिनका बीपी हाई है
वो केवल सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं करेंगे। ध्यान रखेंगे, जैसे हमने चंद्रभेदी प्राणायाम करा था उसका जस्ट अपोजिट है सूर्यभेदी प्राणायाम। राइट से सांस को लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, ठीक है। और धीमे धीमे बिना आवाज के करेंगे। राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़, फिर राइट से सांस ली और लेफ्ट से छोड़, फिर राइट से सांस ली, लेफ्ट से छोड़, फिर राइट से सांस ली, फिर लेफ्ट से छोड़ दी, फिर राइट से सांस ली और लेफ्ट से छोड़ दी। अच्छा, जब ये हम अनुलोम विलोम करते हैं या हमने चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम किया, इसमें करना क्या होता है, हमें जो उंगलियों को कैसे रखना होता है, पहले अपनी इंडेक्स फिंगर को हम दबा लेते हैं अंगूठे से वायु मुद्रा में, तो यहाँ पर जब रखना होता है अपने राइट नॉस्ट्रिल में रखना होता है तो हम इस तरह रखते हैं, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को जब बंद करना होता है तो बीच की दोनों उंगलियां ये वायु मुद्रा हमारी लगी रहेगी और बीच की दोनों उंगलियों से ये हमारा बाई जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल उसको बंद करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को ऐसे थंब से बंद किया वायु मुद्रा में, और राइट को लेफ्ट को जब बंद करना है तो बीच की दोनों उंगलियों से बंद किया, वायु मुद्रा लगी रहेगी और छन उंगली जो है हमारी वो खुली रहेगी। इस तरह करना होता है। तो आप ये जो चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम है, इसका कॉम्बिनेशन है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम, यानी आल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। इससे क्या है कि पूरा बैलेंस हो जाता है, सर्दी गर्मी का बैलेंस हो जाता है, शरीर में जो भी ब्रेन दोनों तरह से हमारे काम करते हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। लेफ्ट सांस जब लेते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से तो राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, राइट नॉस्ट्रिल सांस लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, और लेफ्ट ब्रेन जब एक्टिवेट होता है तो राइट हमारा बॉडी काम अच्छा करती है, और जो राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है तो लेफ्ट बॉडी हमारा अच्छा काम करती है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए, पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम से कोई अच्छा प्राणायाम रहता नहीं है। तो अच्छी तरीके से करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लिया, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाला, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाला, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाला, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाला। सांस हम जो भर रहे हैं या खाली कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशनों में ना तो सांस में कोई आवाज होनी चाहिए, ना ही नाक में कोई घर्षण होना चाहिए, ना ही कोई खिंचाव होना चाहिए। और आराम आराम से करिए, आराम आराम से 2.5 सेकंड में सांस को लीजिए और उससे ज़्यादा समय में 5 सेकंड तक में सांस को छोड़िए, तो इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जितना भी ले पाएँ बहुत आराम से लेनी, सांसें आराम से छोड़नी। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, कमर गर्दन को सीधी रखते हुए करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। शरीर में जितनी नस नाड़ियाँ हैं उनका प्योरिफिकेशन का करने का काम ये अनुलोम विलोम करता है। इससे हमारा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो हमारा हार्ट बहुत मजबूत रहता है, हमारे ब्रेन में सर्कुलेशन पहुँचता है, हमारा ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है, हमारा जो है ब्लड प्रेशर
पूरी तरह कंट्रोल में आने लगता है, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ छूटने लग जाती हैं। और क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से अच्छा काम करता है, तो शरीर में कहीं पर कोई भी गांठ है, वो क्योंकि ब्लड के थक्का जमने से या उसके जाम हो जाने की वजह से वो गांठ बन गई है, वो धीरे धीरे करके हम जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो गांठ गलने लग जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरे शरीर को मदद करता है। हमारे शरीर में जो दर्द हैं, जितने तरीके के दर्द हैं, उनको अगर पूरी तरह से निजात पानी है, उसमें कमी लानी है, तो अनुलोम विलोम से बढ़ के कोई प्राणायाम नहीं है। बहुत ही फायदा करता है। हमारे दर्द, चाहे वो गर्दन का दर्द हो, सर्वाइकल पेन हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, हमारा क्या कहते हैं घुटनों का दर्द हो, सब में मदद करता है। तो सभी लोग कर सकते हैं। बीमार से बीमार व्यक्ति कर सकता है। नींद अगर नहीं आ रही है तो इस समय तो करें ही करें आप अनुलोम विलोम प्राणायाम। मन को शांत करेगा, ब्रेन को आपका शांत करेगा। साथ साथ रात में सोते समय अगर हम बिस्तर में लेटे लेटे अगर इस अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो हमें कब नींद आ जाएगी पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छी साउंड स्लीप आएगी, सुबह ही नींद खुलेगी। इसको करके देखिए, आप ट्राई करके देखिए, बहुत ही फायदेमंद। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कितनी देर करिए, कोई लिमिट नहीं है। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप इसको कर सकते हैं। अब हम 2 प्राणायाम करेंगे, शीतली और शीतकारी। शीतली, ये दोनों जो प्राणायाम हैं ये हमें गर्मी से, भूख प्यास से को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। इस तरह से जीभ की नाली सी बना लेंगे और उसके थ्रू सांस को भरेंगे और मुंह बंद करके नाक से सांस को निकालेंगे। ठंडी ठंडी सांसें अंदर जाएंगी। और शीतकारी प्राणायाम है। शीतकारी प्राणायाम में जैसे मिर्च लग जाती है, हम सी करते हैं, उस तरीके से करेंगे। ये भी उसका भी वही काम है। उसमें हमें जीभ को अपने दांतों के पीछे ही रखना है और ऐसे करके सांस को अंदर खींचना है मुंह खोल के, और नाक से सांस को बाहर निकालना मुंह बंद करके। इस तरह करते हैं तो हमारे अंदर जो ठंड है वो अंदर आती है। शीतली और शीतकारी 2 प्राणायाम है ये। और एक अंतिम प्राणायाम है इसका, वो है हमारा कर्ण रोगांतक प्राणायाम। यानी कानों के जो रोग हो जाते हैं, कम सुनाई देता है, कानों में दर्द रहता है, तकलीफ रहती है, उन सब के लिए कर्ण रोगांतक प्राणायाम है। हमें नाक बंद करके अंदर ही अंदर मुंह को में सांस भर लेनी है। सांस भरेंगे, मुंह को पूरा फुला लेंगे, पूरा प्रेशर देंगे सांस से, जिससे कि लगे कान पे प्रेशर आएगा। सांस भर लेंगे और पूरे गाल भर जाएंगे आपके। सांस को खाली कर देंगे। फिर एक बार नाक बंद करेंगे, मुंह बंद करेंगे, सांस को अंदर ही अंदर भरेंगे। मुंह को गुब्बारे की तरह फुला लेते हैं तो कान पे प्रेशर आता है। फिर एक बार करेंगे कर्ण रोगांतक प्राणायाम। नाक को बंद करेंगे, मुंह को फुलाएंगे अंदर ही अंदर मुंह बंद करके। एक यहाँ लगेगा जैसे हवा सी भर जाती कानों में, तो ये बहुत ही अच्छा है। जो हमारे कान के पर्दे हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अच्छा है। और हम करेंगे अपने ध्यानात्मक प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीर और प्रणवधान। मन को शांत रखने के लिए
कूल रखने के लिए बहुत ही अच्छे प्राणायाम। सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर को अपने माथे पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां नीचे चेहरे पे, आंखों के पास में, और अंगूठे से कान को बंद करेंगे। मुंह बंद करके अंदर ही अंदर मधुर ध्वनि में भ्रामरी की आवाज करेंगे। तीन बार करने के बाद आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे नीचे आ जाएंगे घुटने पे, और एक लंबा गहरा हम ओम का उच्चारण करेंगे। जो पीछे हमारे सारे चक्र हैं पीठ के पीछे, मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र जो सिर तक, उनको सबको एक्टिवेट करने के लिए, और कमर गर्दन सीधी रखते हुए ताकि अच्छी तरह उनको शक्ति मिले। लंबा गहरा हमें ओम का उच्चारण करना है, आराम आराम से धीमी धीमी आवाज करते हुए। हमारा एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, फ्लो हमारा। फिर एक बार सांस भरेंगे, फिर एक बार सांस भरते हैं, आंखें बंद रखेंगे। सांसों की जो स्पीड है, गति है, बहुत धीमी हो जाएगी। 1 मिनट में 2, 3, 4 सांसें। सांसों में कोई आवाज नहीं होगी। हमारे नाक के आगे, नॉस्ट्रिल के आगे कोई रुई भी रखी हो वो भी नहीं हिले, इतनी धीमी सांसें लेनी है। आंखें बंद रहेंगी। महसूस करेंगे मैं एक ज्योति बिंद आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्तियों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। औरों के लिए शुभकामनाएं करेंगे। मैं एक शुभ चिंतक आत्मा हूँ। परमात्मा पिता की संतान मैं आत्मा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं प्रकट कर रही हूँ। मुझे आत्मा से शुभकामनाओं का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विश्व की सर्व आत्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी बने। ईश्वर को याद करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों को रख लेंगे हथेलियों को आपस में, और गरम गरम हथेलियाँ अपनी आंखों पे लगाएंगे, और उसी में आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे, अपने चेहरे पर लगाएंगे, उसकी मसाज करेंगे, और करेंगे सिंहासन। वज्रासन में जैसे बैठते हैं, पैरों को आगे फैला देंगे, और इस तरीके से हाथों को, हथेलियों को अंदर रहेंगी, जीभ बाहर रहेगी।
गर्दन को भी आराम देगा। और खड़े होंगे अपनी जगह पे, ताली बजाएंगे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करने के लिए। जोर जोर से ताली बजानी है, खूब जोर से। अपने हथेलियों को लाल कर लेना है, इतना तेज मारना है हथेलियों को, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 जल्दी जल्दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लाल लाल हथेलियों को, गर्म गर्म हथेलियों को अपनी कमर में लगाएंगे, कंधे में लगाएंगे, गर्दन में लगाएंगे, जहां पर भी तकलीफ हो लगाइए, बहुत आराम मिलेगा। और करेंगे खुल के हास्यासन। सारे दर्द तकलीफ सब दूर हो जाते हैं हास्यासन में। चलिए बैठ जाएंगे, एक बार गहरी सांस लेकर के और करेंगे शांति पाठ। भरेंगे गहरी सांस। अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। ओम।